नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से, जहां पर मौलवी ने एक लड़की के साथ रेप किया और रेप करने के बाद उन्होंने उसे कुरान की कसम खिलाई कि वो घर में नहीं बताएगी, लेकिन उसके बाद भी उसने घर में बता दिया। और उसके बाद जो हाल हुआ मौलवी का वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं हम लोग के सामने आती हैं कि मस्जिद के मौलवी रेप करते हैं। कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो खाना देने जाती हैं मस्जिद के मौलवी को, क्योंकि वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो लड़कियां खाना देने जाती हैं तो मौलवी उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं। आज मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। और ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी भी बहन और बेटियां मस्जिद में जाती हैं मौलवी की सेवा करने के लिए या खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, तो ज़रूर ये खबर देख लीजिए और उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लीजिए। चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं मैनपुरी की एक खबर से। इस खबर ने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। योगी सरकार है, लेकिन फिर भी घटनाएं कम नहीं हो रही। उसके बाद लोगों ने उस मौलवी को किस तरीके से पीटा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बता दूं, मैनपुरी जिले में जिस तरीके से एक मस्जिद के इमाम ने 8 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को कुरान की कसम भी खिलाई कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। जब लड़की घर पर पहुंची तो उसके शरीर से काफ़ी खून बह रहा था। उसके परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी हुई और पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बुधवार रात इमाम को गिरफ्तार कर लिया, वहीं बच्ची को इलाज व मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र में एक गांव की है। 52 साल के जमाल अहमद पिछले 10 साल से मस्जिद के प्रभारी हैं और यहां बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लड़की पढ़ने के लिए मस्जिद जाती थी। वो शाम 4 बजे तक घर लौट जाती थी, लेकिन बुधवार को वह देर से घर पहुंची। उसके कपड़े खून से सने थे और जब उसकी मां ने उससे पूछा तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। बता दूं, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी में महिलाओं के प्रति बढ़े अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं पिछले कई सालों में महिलाओं या खास तौर पर बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में होने वाली मौत में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है, जिस पर अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कोई रोक नहीं लगाई जा सकी। कई मामलों में कस्टोडियल डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कमेंट कर चुका है। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी बता चुका है कि यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, जबकि रोका जाए। लेकिन मस्जिद के मौलवी और मौलाना किस तरीके से मासूम लोगों के साथ किस तरीके से अत्याचार करते हैं, क्योंकि ये कोई उत्तर प्रदेश की घटना ही नहीं है। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, जहाँ पर मौलवी और मौलाना लगातार जो गरीब तबके की लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाने के बहाने या फिर वो खाना मंगाते हैं, उसके बाद उनके साथ कथित तौर पर बलात्कार करते हैं, जो कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। उसके बाद उनकी पिटाई भी होती है। कई वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं जिसमें मौलवी रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद हिंदुओं ने जमकर उनको पीटा है, जमकर लताड़ा है, यहाँ तक कि नंगे करके बाजार में टहलाया भी गया है। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। सरकार ध्यान दे रही है, सरकार इन जैसे अपराधियों पर काफ़ी ज़्यादा तंज कस रही है, इनको जेल में डाल रही है, लेकिन उसके बाद भी अपराध कम नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर पर ऐसी जगहें जहां पर आतंकवाद और जिहाद पढ़ाया जाता हो, वहां पर स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाएं होंगी। तो सरकार को सबसे पहले उन स्थानों को, उन प्रतिष्ठानों को बंद कर देना चाहिए जहां पर जिहाद नामक शब्द की उत्पत्ति होती है, जहां पर जिहाद फैलाया जाता है और जहां से आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। उन संस्थानों को जब हम बंद करेंगे तो उसके बाद ही इन जैसी घटनाओं पर रोक लगा पाएंगे। अन्यथा आप लोग जानते हैं 90% मुस्लिम घर की लड़कियां जो हैं, 40-50% कह दें, 90% कहना बहुत ज़्यादा होगा, 20-30% भी कह सकते हैं कि मस्जिद में ही पढ़ने के लिए भेजती हैं, मदरसे में ही पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जिसके बाद वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ होती हैं। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। किसी धर्म विशेष को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई मकसद नहीं था।